पिछले 3 दशकों में एशियाई महाद्वीप तेजी से बदलाव के दौर से गुजरा है। ऐसे देश हैं जिन्होंने पश्चिम की तरह समृद्धि हासिल की है। फिर भी ऐसे कई विकासशील देश हैं जो इस तरह के विकास के कगार पर हैं। वियतनाम। ज्यादातर लोग इस देश को युद्धों और संघर्षों के भयानक इतिहास के कारण याद करते हैं, लेकिन आजकल वियतनाम अपनी अविश्वसनीय आर्थिक प्रगति के कारण खबरों में सबसे ऊपर है। परिवर्तन 1986 में शुरू हुआ, जब वियतनाम ने एक राजनीतिक और आर्थिक नई कार्य पद्धति दोई मोई ने शुरू किया। इस सुधार का उद्देश्य केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था को समाजवादी उद्यत बाजार अर्थव्यवस्था में स्थापित करना था। धीरे धीरे उसके बाद वियतनाम ने मानव विकास और बुनियादी ढांचे के कार्यक्रमों में निवेश किया और विदेशी निवेश आने लगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों ने भी वियतनाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1995 में वियतनाम आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र में शामिल हो गया। 2000 में उन्होंने अमेरिका के साथ एक एफटीए पर हस्ताक्षर किए और 2007 में वे विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गए। इन सभी ने कारखानों को स्थापित करने के लिए पसंदीदा स्थलों में से एक बनने में मदद की है। वियतनाम की तरह भारत भी अतीत में बहुत संघर्ष और राजनीतिक उथल-पुथल के साथ आया था। अपनी स्वतंत्रता के 30-40 साल बाद भी भारत में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था में वास्तविक परिवर्तन 1991 में शुरू हुए। भारत की आर्थिक यात्रा 1992 में $288 बिलियन से लेकर आज $3.5 ट्रिलियन से अधिक तक अद्भुत रही है। सुधारों ने देश को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से औद्योगिक और सेवा आधारित अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित करने में मदद की। लेकिन वियतनाम के विपरीत भारत का विकास ज्यादातर देश में सेवाओं और आईटी क्षेत्र के साथ आया है। पिछले 70 वर्षों में 2019 और 2020 के बीच भारत में सेवा उद्योग जीडीपी के एक अंश से बढ़कर लगभग 55.9% हो गया है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ भारत में एक प्रसिद्ध उद्योग है। बीपीओ भारत में आईटीएस उद्योग का सबसे तेजी से बढ़ने वाला फील्ड है। अब देश इलेक्ट्रॉनिक और अन्य इंजीनियरिंग सामानों में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर देख रहा है। नई सरकारी नीतियां विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित कर रही हैं और वे भारत में कारखाने स्थापित करने के लिए बहुत सारी विदेशी कंपनियों को आकर्षित कर रहे हैं। आगे हम बात करने वाले हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया एक बहुत ही खास देश है। आप देखते हैं कि कई विकासशील देशों में एक प्रवृत्ति है, उनमें से अधिकतर अपने आर्थिक विकास के लिए एक विशिष्ट मार्ग का अनुसरण करते हैं। वे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से औद्योगिक और सेवा आधारित अर्थव्यवस्था में बदलते हैं। लेकिन इंडोनेशिया में ऐसा नहीं था। देश प्राकृतिक संसाधनों में काफी समृद्ध है। उनके पास कच्चे ताड़ के तेल, कोयला, गैस और तांबे के बड़े भंडार हैं। 2000 के दशक में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी बूम के कारण बहुत पैसा कमाया, जिससे उन्हें एशियाई वित्तीय संकट से उबरने में मदद मिली। इंडोनेशिया में भी बड़ी युवा आबादी है। यह विशाल आबादी उपभोक्ता वस्तुओं की भारी मांग पैदा करती है। इसके साथ ही बढ़ता मध्य वर्ग भी देश के तेजी से हो रहे शहरीकरण में योगदान दे रहा है। इससे इंडोनेशिया के बड़े औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के विकास में मदद मिली। अन्य क्षेत्रों में यह वृद्धि उन्हें वस्तुओं के निर्यात पर निर्भरता कम करने में मदद कर रही है, जो एक विकासशील राष्ट्र के लिए आवश्यक है। ऐसा अनुमान है कि 2030 तक इंडोनेशिया, चीन और भारत के बाद एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अपनी बड़ी आबादी के कारण इंडोनेशिया सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक बनने के लिए तैयार है। इंडोनेशिया के मजदूर वर्ग की आबादी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन रही है। बांग्लादेश। यह एक ऐसा देश है जिसे कभी बास्केट केस कहा जाता था और अब यह दक्षिण एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। युद्ध से जन्मा बांग्लादेश अपने शुरुआती दिनों से काफी लंबा सफर तय कर चुका है। इसकी जीडीपी 2009 में 100 बिलियन से बढ़कर 2022 में लगभग $460 बिलियन हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार ने राष्ट्रीयकरण नीति को त्याग दिया और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अधिक गुंजाइश दी। कई राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का निजीकरण किया गया है, जैसे बैंकिंग, दूरसंचार, विमानन, मीडिया और कुछ अन्य उद्योग। लेकिन बांग्लादेश के आर्थिक विकास का एक और कारण है कपड़ा उद्योग। हाल के दिनों में देश में परिधान उद्योग का व्यापक विकास हुआ है। बांग्लादेश रेडीमेड गारमेंट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। यह निर्यात की मुख्य वस्तु है, जो देश के कुल निर्यात का 84.21% है। बांग्लादेश
वस्त्र उद्योग को भुनाने में सफल होने का एक कारण देश की विशाल श्रम शक्ति है। वस्त्र उद्योग के अलावा देश भविष्य में फार्मास्यूटिकल और आईटी उद्योगों पर दांव लगा रहा है। आज बांग्लादेश लगभग $460 बिलियन की अर्थव्यवस्था है, लेकिन 2030 तक ये बढ़कर $800 बिलियन हो सकती है अगर वे ठीक से अपना कार्ड खेलें। लिहाजा आने वाले समय में सुनो गौर से दुनिया वालों, आगे गाना खुद गाओ नहीं तो वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।